तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरो एफआईआर और एफआईआर के बारे में कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है और फ़र्क क्या है और इसका जो है जुरिस्डिक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में। पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं एफआईआर के ऊपर। इसमें जस्ट ये बताना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि एफआईआर है क्या। तो एफआईआर जो है उस स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि इट इज़ रिटन रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस व्हेन सम इन्फॉर्म देम अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि सीरियस क्राइम सच एज। तो मतलब कि एफआईआर जो लिखी जाती है वो ऐसे सीरियस क्राइम के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि मर्डर हुआ हो, रॉबरी, किडनैपिंग, रेप, सीरियस असल्ट हुआ हो। तो उसमें जो इमीडिएट मतलब कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलते ही इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होता है और फर्स्ट जो है एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे हम एफआईआर कहते हैं। तो द एफआईआर इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो एफआईआर जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने को। या मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पहले एफआईआर से स्टार्ट होती है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि एफआईआर इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल कंप्लेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस अबाउट ए क्राइम। तो अब समझेंगे ज़ीरो एफआईआर के बारे में। तो व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर? तो ज़ीरो एफआईआर इज़ एन एफआईआर दैट कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इवन इफ द क्राइम डिड नॉट हैपन इन दैट पुलिस स्टेशंस एरिया। ज़ीरो एफआईआर का जो है हर चीज़ सेम ही है, ठीक है। मतलब कि जो एफआईआर लिखना हो, किस तरह से हो, सीरियस क्राइम के ऊपर, ये सब कुछ सेम ही है। पर उसमें ये फ़र्क है कि जहाँ पर क्राइम मतलब हुआ हो तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में उस क्राइम के लिए आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और मतलब कि इनमें यही फ़र्क आता है कि एक जो आम एफआईआर होता है वो उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो वहीं पर ही होता है जहाँ पर क्राइम कमिट किया गया हो। मगर ज़ीरो एफआईआर इससे अलग है। ज़ीरो एफआईआर ये है कि अगर एक दूसरे सिटी में मतलब कि अगर कोई क्राइम कमिट किया गया हो, विक्टिम दूसरे सिटी में है, तो वो वहीं से जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है, जिसे हम ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द केस ट्रांसफर्ड टू द पुलिस स्टेशन दैट हैज़ प्रॉपर जुरिस्डिक्शन। तो लिखने के बाद ज़ीरो एफआईआर लिखने के बाद वहीं ट्रांसफ़र की जाएगी जहाँ पर वो क्राइम कमिट किया गया हो, तो वहीं से जुरिस्डिक्शन स्टार्ट होगी। तो वर्ड ज़ीरो मीन्स द एफआईआर इज़ इनिशियली गिवन नंबर ज़ीरो बिफोर ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र से पहले जस्ट उसको ज़ीरो नंबर दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ का जो है ट्रांसफ़र करने से पहले इनिशियली तौर पर उसको ज़ीरो लिख दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट किया है कि एफआईआर जो होता है वो रजिस्टर ओनली इन द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन, मतलब कि जहाँ पर क्राइम कमिट किया गया हो वहीं पर जो है पुलिस स्टेशन में अगर कोई एफआईआर दर्ज करे जहाँ पर उनको मतलब कि जुरिस्डिक्शन का जो है इजाज़त हो, मतलब कि वो उस चीज़ को स्टार्ट करें, तो उसको हम एफआईआर कहते हैं। मगर ज़ीरो एफआईआर ये है कि कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन, कहीं पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो, भले वहाँ पर जो है क्राइम कमिट नहीं हुआ हो तब भी। तो यूज्ड इन नॉर्मल सिचुएशंस। ज़ीरो एफआईआर जो है ज़ीरो मतलब एफआईआर जो है वो नॉर्मल सिचुएशंस पर लिखी जाती है। और जो ज़ीरो एफआईआर है वो इमरजेंसी सिचुएशंस और अर्जेंट सिचुएशन जो होते हैं ना, उस वक्त लिखी जाती है ताकि कुछ देरी ना हो, मतलब कि जहाँ ज़रूरत हो जल्दी से मतलब इन्फॉर्म करने की। और एफआईआर में हैज़ रेगुलर एफआईआर नंबर होता है, मतलब कि नंबर के हिसाब से दिया जाता है, रेगुलर नंबर के हिसाब से दिया जाता है। और उसमें इनिशियली गिवन ज़ीरो मतलब दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट देयर, मतलब कि जहाँ एफआईआर आपने लिखवाया जो उनको जुरिस्डिक्शन मिलती है तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जिस जगह क्राइम कमिट किया गया हो। और वहाँ पर क्या है, लेटर ट्रांसफ़र टू करेक्ट पुलिस स्टेशन, मतलब कि जहाँ क्राइम कमिट किया गया हो वहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब कि आप दूसरे शहर, आप मसलन आप कराची में हैं और कराची में कमिट हुआ क्राइम, विक्टिम हैदराबाद में, तो हैदराबाद से अगर वो एफआईआर दर्ज करवाता है, ज़ीरो एफआईआर जिसे कहते हैं, तो वो वहीं से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वहीं से हैदराबाद से कराची ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस रिपोर्ट को। तो एग्जांपल वही सेम है कि सपोज अ क्राइम हैपन्स इन कराची बट द विक्टिम इज़ करंटली इन हैदराबाद एंड नीड्स इमीडिएट हेल्प।
तो वो ज़ीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इन अ नॉर्मल एफआईआर दे मे बी टोल्ड टू गो टू कराची पुलिस स्टेशन। अगर कोई नॉर्मल एफआईआर हो तो उनको कहा जाए कि जहाँ पर क्राइम हुआ है वहीं पर जाके आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। मगर इन अ ज़ीरो एफआईआर हैदराबाद पुलिस कैन इमीडिएटली रजिस्टर द कंप्लेंट एंड लेटर ट्रांसफ़र इट टू कराची। वो जो है इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करवा सकता है, मतलब कि हैदराबाद पुलिस जो है ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर सकती है और उसे ट्रांसफ़र कर सकता है जहाँ पर वो क्राइम कमिट हुआ हो। दिस हेल्प्स मतलब कि सेव द टाइम एंड प्रोटेक्ट्स विक्टिम। वो टाइम से इसमें टाइम सेव होता है और विक्टिम को प्रोटेक्ट मिलता है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि गिव अ क्विक असेस, तो जस्टिस इसमें जो है ज़ीरो एफआईआर में जो है जल्दी से उसको जो है जस्टिस मिल जाता है और हेल्प्स विक्टिम इन इमरजेंसीज़ में, प्रिवेंट्स डिले इन और रिपोर्टिंग क्राइम, मतलब कि डिले ना हो जाए क्राइम रिपोर्ट करने में, स्पेशली यूज़फुल इन केसेस इन्वॉल्विंग वुमेन एंड सीरियस ऑफेंसेस पर ज़ीरो एफआईआर होता है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है ज़ीरो एफआईआर और एफआईआर के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।